नाजरीन आदाब, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। आइंदा इंतखाबात में 100 से जायद नशिस्तों पर कामयाबी यकीनी, वजीर आला के चंद्रशेखर राव का दावा। हैदराबाद में आइंदा 6 दिनों तक बारिश का इम्कान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस पुलिस में शिकायत। सूडान से किंग फैसल नेवल बेस पहुंचे 58 ममालिक के 1687 शहरी। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के वजीर आला व सदर BRS के चंद्रशेखर राव ने दावा किया है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में वो 100 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने BRS पार्टी की यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना भवन में मुनक्किद शुदनी प्लीनरी इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्लीनरी में मौजूद मंदूबीन से खिताब किया। हमने कम सियासी नुकसान के साथ तेलंगाना हासिल किया है। हम अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अरकान असम्बली को कई मशवरे और तजावीज़ पेश किए। उन्होंने पार्टी के अरकान असम्बली से कहा कि वो एहतियात से काम करें। इख्तिदार में वापस आना कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप मोहतात नहीं रहेंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरे पास करने को कुछ नहीं है। अच्छा काम करने वालों को टिकट दिया जाएगा। अरकान असम्बली हर वक्त लोगों के दरमियान रहें। उन्होंने कैडर में पाई जाने वाली नाराजगी को दूर करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़राअत के शोबे को तरक्की के लिए काम कर रही है और किसानों की फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह है। रियासत में शफाफ हुक्मरानी की वजह से सरमायाकारी आ रही है। तेलंगाना की फीकस आमदनी मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले ज़्यादा है। फीकस बरक़ी की खपत में तेलंगाना सरे फहरिस्त है। महाराष्ट्र हुकूमत के पास कोई विजन नहीं है। महाराष्ट्र का कहना है कि अगर हम स्कीमों को नाफिज करेंगे तो हम दिवालिया हो जाएंगे, लेकिन तेलंगाना दिवालिया क्यों नहीं हो रहा। हमें पहले असेंबली इलेक्शन में 63 और दूसरे इलेक्शन में 88 नशिस्तें मिली थीं। अगले इलेक्शन में 100 से ज्यादा नशिस्तें कामयाबी हासिल करेंगे। हमारा एक अजीब देश है। हम लोग भी बड़े अजीब हैं। हम हमेशा जान के भी अनजान बन जाते हैं। जानकारी रखते हुए भी हमारा प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं। किस जाल में हम लोग फंसे हुए हैं, इसका कारण क्या है, इस पर जरूर हमको चर्चा करना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों से विनम्रपूर्वक प्रार्थना करता हूं, आप अब जो भी यहां सुन रहे हो, यहां ही मत छोड़ो इसको। इस बात को जरूर अपने बस्ती में, अपने गांव में लेके जाइए और लोगों के बीच में बैठ के चर्चा कीजिए। वहां हम गए थे, ऐसा केसीआर ऐसा कहा था। ये कहां तक सच है, कहां तक झूठ है, क्या है, इस चीज का आगे पीछे क्या है, ऐसा आप करें तो काफी देश का फायदा होगा। BRS पार्टी एक चुनाव के लिए, किसी को नेता बनाने के लिए नहीं आई है। BRS कोई एक राज्य का पार्टी नहीं है। भारत को परिवर्तन होना जरूरी है, पूरे भारत को। जब तक हम परिवर्तित नहीं हुए तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। बस भाषण सुनते रहोगे, कव्वाली सुनते रहोगे, सियासी नेताओं का गुणगान सुनते रहोगे, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ये पक्का लिख के रखो आप, क्योंकि 50 साल से मैं भी राजनीति में हूं, मैं देख रहा हूं। एक ऐसी देश है हमारा, सब कुछ हमारे आंखों के सामने है, हमारे आंखों के सामने है। हमारी अपनी संपत्ति है, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। दो ऐसी चीजें है जिसके लिए आज महाराष्ट्र तरस रहा है, सारे भारत भी तरस रहा है, महाराष्ट्र ही नहीं।
महाराष्ट्र में जो हालत है करंट का, पानी का, ऐसे ही हालत पूरे भारत का है। पूरा भारत सिवाय तेलंगाना छोड़ के, एक तेलंगाना छोड़ के। दो बातें हैं जो बहुत ही जरूरी बातें हैं इंसान की जिंदगी के लिए, वो है पानी और बिजली। पानी जितना चाहिए होता है भारत के लिए, उससे डबल पानी हमारे देश में है। ये जरूर याद रखिए इस बात को। तेलंगाना के रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत उन किसानों की मदद करेगी जिन्हें सालाबारी की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ा है। उन्होंने किसानों को हौसला न हारने को कहा। रियासत के कई हिस्सों में बेवक्त बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। खास तौर पर धान की फसल जो कटाई के मरहले में पहुंच चुकी है को नुकसान पहुंचा है। वजीर हरीश राव ने जिला कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल और महकमे ज़राअत के ओहदेदारों के हमरा सिद्दीपेट में बारिश से तबाहशुदा फसलों का मुआयना किया। किसानों से फसल के नुकसान की तफसीलात हासिल की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो किसानों का साथ देंगे जिन्हें हालिया बारिश की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में वजीर आला के चंद्रशेखर राव को तवज्जो दिलाएंगे और मुआवजा फ्राहम करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की हिमायत करेगी। वजीर ने जिले इंतजामिया को हिदायत दी कि जाया होने वाली फसलों की तफसीलात जंगी खतूत पर इकट्ठी की जाएं। वजीर हरीश राव ने कहा कि सालाबारी से किसानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। रियासत के कुछ हिस्सों में उन्होंने दिसंबर में ही चावल की बुआई की कटाई मुकम्मल की और नुकसान का इजाला किया। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में किसानों को आगाह किया जाएगा कि वो सीजन से एक माह आगे ले जाएं। అందరికి కూడా ఎకరానికి 10,000 కాడికి సీఎం గారు నోటికాడ బుక్క జారిపోయిందని చెప్పి ఎంతో బాధతో ఉన్నటువంటి రైతుల్ని ఓదార్చడానికి మరి జిల్లా కలెక్టర్ గారు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు అందరం కూడా గ్రామాల్లో పర్యటించి రైతులకు ధైర్యాన్ని చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఇప్పటికే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి వడగళ్ల వాన పడ్డ ప్రాంతాల్లో మొదటి దశలో వారు పర్యటించి దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా రైతులకు ప్రతి ఎకరానికి 10,000 రూపాయల సహాయం అందిస్తామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు. అసలు భారతదేశంలో ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా మరి 2-3 వేలు కంటే ఎక్కువ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ఒక రైతు బిడ్డ కనుక రైతుల్ని కాపాడుకోవాలని చెప్పి, రైతులకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి వారు ఇప్పటికే ప్రకటించారు. అయితే ఈ గ్రామాల్లో కూడా మరి ఎక్కడ కూడా నష్టపోయిన ఏ ఒక్క రైతు కూడా మిస్ కాకుండా వ్యవసాయ శాఖ, రెవెన్యూ అధికారులు మరి ఫీల్డ్లో పర్యటించి ఆ వివరాలన్నీ కూడా ప్రభుత్వానికి వెంటనే పంపాలని చెప్పి అధికారులకు ఆదేశించడం జరిగింది. ఇలా వాస్తవానికి ఈ యాసంగిలో ఎంతో కాస్ట్లీ కరెంటు, రైతులకు మంచి కరెంటు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ప్రైవేట్ ఎక్స్చేంజ్లో కూడా కరెంటు కొని రైతులకు ఉచితంగా విద్యుత్ సరఫరా చేయడం జరిగింది. కానీ దురదృష్టం, రైతు బంధు ఇచ్చుకొని ఇంత కాస్ట్లీ కరెంటు కూడా కొని రైతులకు ఉచితంగా కరెంట్ ఇచ్చి నోటికాడికి వచ్చిన బుక్క జారిపోయినట్టు ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యంతో, ఈ వడగళ్ల వానతో మరి రైతులకు చాలా నష్టం జరిగినటువంటి పరిస్థితి. ఒక సిద్దిపేట జిల్లాలోనే ఇప్పటికే 35,000 ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగినట్టు వివరాలు వచ్చాయి. మళ్ళీ నిన్న రాత్రి దాంతో ఇంకా ఎంత నష్టం జరిగిందనే వివరాలు బహుశా ఇవాళ సాయంత్రం కల్లా వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ఇంకా చాలా నష్టం జరుగుతూ ఉంది. ప్రభుత్వం ఎంత సహాయం చేసినా పంట పండినంతైతే పాపం రైతుకు మనం సహాయం అందించలేము. కానీ ఏది ఏమైనా రైతులు ధైర్యంగా ఉండాలి. ప్రభుత్వం ఇది రైతు ప్రభుత్వం, రైతు నాయకుడు ఉన్నాడు కనుక ఇంకొక ఖర్చు తక్కువ చేసుకొనైనా సరే ప్రభుత్వం రైతులకు అండగా నిలుస్తుంది. రైతుల పక్షపాతిగా ఉన్న నాయకుడే కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు కనుక ఎవ్వరు కూడా ఆత్మవిశ్వాసం. हैदराबाद के मजाफात में मूसा नदी में घोड़े को पानी में डूबने से बचाने के दौरान 2 नौजवान गरकाब हो गए। ये अफसोसनाक वाकया राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ किस्मतपुरा के पास आज कल शाम पेश आया। नौजवानों की शिनाख्त किशनबाग के हारिस राइडर सैफ और आशु सिंह की हैसियत से हुई है। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक हारिस राइडर सैफ किस्मतपुर के पास घोड़ा नदी में गिर गया। घोड़े को बचाने की कोशिश में आशु सिंह पानी में डूब रहा था कि उसे बचाने की कोशिश में सैफ ने पानी में छलांग लगा दी। इस दौरान वो दोनों और घोड़ा नदी में गर्क हो गए। मुकामी अफराद ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने माहिर तैराकों की मदद से दोनों की नाशें और घोड़े की नाश को पानी से निकाला।
महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में अगले 6 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि मंगल की रात और आज सुबह कई मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। रामचंद्रपुरम में सबसे ज्यादा 92 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 26 अप्रैल को आसमान अबरालूद रहेगा। कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान था। 27 और 28 अप्रैल को भी यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। 29 और 30 अप्रैल को शाम या रात के औकात में तेज बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 1 और 2 मई को भी बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। $95 उर्दू खबरनामे में अब वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का। ಕೆಂಪು ರುಬಿ ಮುತ್ಯಂ ಪೇರ್ ಪಗಡಂ ಕೋರಲ್ ಪಚ್ಚ ಯಮರಾಲ್ ಕನಕಪುಷ್ಯ ರಾಗಂ ಯೆಲ್ಲೋ ಸಫೈರ್ వజ్రం డైమండ్ నీలం బ్లూ సఫైర్ గోమేధికం హెసోనైట్ వైఢూర్యం క్యాట్సైట్ రత్నాల్లో మహత్యం ఏమిటి? రత్నం పెడితే తలరాత మారుద్దా? రత్నం మారితే రంగు పడుద్దా? రత్నం మహత్యం త్వరలో మీ 95 న్యూస్ ఛానల్లో. మీ జాతకం బాగాలేదని ఇబ్బంది పడుతున్నారా? మీరు అనుకున్న పనులు జరగడం లేదా? నిత్యం సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారా? మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం? మీకు జాతక రత్నాలపై నమ్మకం ఉంటే మీ జాతకం ప్రకారం జ్యోతిష్యుడు చెప్పిన సర్టిఫైడ్ నవరత్నాల కోసం వెంటనే సంప్రదించవలసిన అడ్రస్ SK జ్యువెలర్స్, రామ్నగర్, హైదరాబాద్. నెంబర్ 9640261234. మీ పెళ్లి రోజు, పుట్టినరోజులు, మరే ఇతర శుభ కార్యక్రమాలకైనా మీ బంధువులకు, శ్రేయోభిలాషులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పాలనుకుంటున్నారా? మీ ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాలను టీవీలో చూడాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఆలస్యం ఎందుకు? 95 న్యూస్ అందిస్తోంది మీకు ఆ అద్భుతమైన అవకాశం. ఆలస్యం ఎందుకు? స్క్రీన్ పై కనిపించే ఈ నంబర్కు వెంటనే డయల్ చేయండి. మీరు చెప్పే శుభాకాంక్షలు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూడండి. మీరు డయల్ చేయవలసిన నంబర్ 9912696750. वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका इस्तकबाल है। CRPF कांस्टेबल देविंदर ने सिकंदराबाद के बेगमपेट इलाके में खुदकुशी कर ली। जुमेरात को बेगमपेट के चकोटी गार्डन के पास उसने सर्विस रिवाल्वर से अपने आप को गोली मार ली। मरने वाले की शिनाख्त छत्तीसगढ़ के देविंदर के तौर पर हुई है। वो CRPF के IG महेश चंद्र के पास काम कर रहा था। बेगमपेट पुलिस को शुबा है कि कांस्टेबल की खुदकुशी के पीछे मोहब्बत का मामला हो सकता है। जवान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में होने वाले दूल्हे और दुल्हन की सड़क हादसे में मौत हो गई, जो शादी के कपड़े खरीदने के लिए काकीनाडा जा रहे थे। तफसीलात के मुताबिक काकीनाडा जिले के जगमपेट से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साला राजकुमार की शादी उसी गांव की रहने वाली 18 साला दुर्गा भवानी से तय पाई थी और 10 मई को उन दोनों की शादी होने वाली थी। ये दोनों आज शादी की शॉपिंग के लिए मोटर बाइक पर काकीनाडा रवाना हुए के दरमियान में एक तेज रफ्तार लारी ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में दोनों मौके पर ही हादसे में फौत हो गए। होने वाले दूल्हे और दुल्हन की अचानक मौत पर दोनों खानदानों में मातम छा गया।
कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के कायदीन रणदीप सिंह सरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और डीके शिव कुमार ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है और कहा कि अमित शाह ने फिरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने वाली तकरीर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो फसादात फूट पड़ेंगे। अपनी शिकायत में कांग्रेस कायदीन ने कहा कि अमित शाह ने इश्तियाल अंगेज तबसरे किए हैं और अपोजिशन की तौहीन करने के तबसरे किए हैं। अमित शाह के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। डीके शिव कुमार ने कहा कि अगर कोई आम आदमी भी यही तबसरा करता तो उसे अब तक गिरफ्तार कर लिया जाता। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर बेलगावी में मुनक्किद शुदनी मीटिंग में हिस्सा लेने वाले मरकजी वजीर अमित शाह ने वोटरों से खिताब करते हुए कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आती है तो फिरका वाराना फिसादात होंगे। जलसे आम में कहा कि कई इलाकों में तशद्दुद का इम्कान है, लिहाजा कांग्रेस को वोट न डालें। कर्नाटक में 10 मई को एक ही मरहले में इंतखाबात होंगे। नताइज का ऐलान 13 तारीख को किया जाएगा। सऊदी अरब का सूडान से इनखला का मिशन जारी है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक सऊदी अरब का बहरी जहाज मुख्तलिफ ममालिक के मजीद शहरियों को जंगज़दा सूडान से निकालकर चहारशंबे की सुबह की अव्वलीन सातों में जिद्दा पहुंच गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की हुकूमत अपने शहरियों के साथ साथ गैर मुल्की शहरियों को बहिफाजत मुंतकिल करने की मुसलसल कोशिशें जारी रखे हुए है। बहरी जहाज ने 58 ममालिक के 1687 शहरियों को सूडान की बंदरगाह से मुंतकिल किया। मुसाफिरीन के इस्तकबाल के लिए बहरी अड्डे के हुक्काम और मुख्तलिफ ममालिक का सिफारती अमला भी मौजूद था। नेटिफे उर्दू खबरनामे के अख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नजर। आइंदा इंतखाबात में 100 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी यकीनी, वजीर आला के चंद्रशेखर राव का दावा। हैदराबाद में आइंदा 6 दिनों तक बारिश का इम्कान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस पुलिस में शिकायत। सूडान से किंग फैसल नेवल बेस पहुंचे 58 ममालिक के 1687 शहरी। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर अख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।